नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास अंक में, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। और इस खास कार्यक्रम में दर्शकों के द्वारा लगातार कुछ सवाल पूछे जाते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब दर्शक हमारे गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाते भी हैं और कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस भी करते हैं। आज के अंक का खास विषय जो रहने वाला है वो है होली पर किस तरह से इस बार चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम के आज के इस अंक में। नमस्कार दोस्तों। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है और कौन कौन सी राशि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लो कि चंद्र ग्रहण जो है वो क्या चीज़ क्या है, ऐसा क्या है कि चंद्र ग्रहण का इतना हवा है, इसको आप अपने दिमाग में क्यों रखते हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है कि चंद्र ग्रहण जो है चंद्रमा की सबसे ज़्यादा बात है। चंदा मामा है ना, चंद्र ग्रहण है। क्या आपने कभी ग्रहण में देखा है कि जब ग्रहण पड़ता है या चंद्रमा होता है, पूरा चंद्रमा पूर्णमासी होती है, समुद्र का पानी ना आसमान की तरफ भागता है, क्योंकि उसमें जो लिप्त आत्माएं होती हैं वो मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति चंद्रमा के ज़रिए से मिल सकती है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जीवन में इतना कुछ है, इतनी हसल, इतनी भाग दौड़, और यहाँ पर ये भी बात है कि कहते हैं हमारे शरीर में 78% पानी है, हमारी धरती पर 75% पानी है, यानी कि जल ही जीवन है। और जल जीवन जो है वो एक कष्ट बन जाए तो क्या होता है। आप हमेशा एक बात जान लो, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो 2 के अंक से प्रभावित हैं, और 2 के अंक से जो राशि प्रभावित है उस पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। 2 के अंक में जो भी चीज़ आती है, जैसे 20 है, 2 है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन 2 जो है चंद्रमा का अंक है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि इसलिए आपको देखा होगा कि त्यौहार जो है, जो होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार 2 तारीख के बाद फिर 4 तारीख को मनाया जा रहा है, यानी कि 3 को नहीं मनाया जा रहा है। यानी कि ग्रहण का प्रभाव पानी को छूता है, होली को छूता है, बहुत सारी चीज़ों को छूता है, और इसके जो प्रभाव हैं बहुत भयानक भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो आपने जानी होगी जीवन में कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। बहुत से लोग तो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया में मेहमान को तो सब मानते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। क्योंकि अगर आपके घर में आप अपने आप को नहीं मानते, कहते हैं ना मान न मान मैं तेरा मेहमान, तुम अपने घर में अपने बच्चे को नहीं मानते, अपनी बीवी को नहीं मानते, बीवी तुम्हें नहीं मानती, कोई किसी को नहीं मानता। अब इतनी देर में ही आपके घर में अगर एक सास आ जाए, ससुर आ जाए, कोई ससुराल से आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे आपका ससुर आ जाए, चाहे बहू का ससुर आ जाए, तो बात तो एक ही है। अब मेहमान आ गया, अब मेहमान की देख रेख सब, और ऐसे हो जाएगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। ये लेके आ, वो लेके आ, बिस्तरा ठीक कर, घर की सफाई कर, जल्दी कर, बाबूजी आने वाले हैं। बस यही समझो कि चंदा मामा आने वाले हैं, और ग्रहण जब आपके जीवन में लग जाएगा तो वो आपके जीवन को प्रॉब्लम में डाल देगा। ग्रहण में बहुत सारी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में आपको बदलाव नहीं आएगा, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो बदलाव है वो ग्रहण के कैसे हो सकते हैं, कितनी भयावह स्थिति हो सकती है ग्रहण की। दोस्तों, ग्रहण जब पड़ता है, ये चंद्रमा ग्रहण है, कहते हैं जब आसमान में, इसको ब्लड मून भी कहा जाएगा, आसमान में चंद्रमा को सूरज ढक लेगा और चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर ऐसी किरणें निकलेंगी, ऐसी प्रॉब्लम शुरू होगी जिसका प्रभाव आप देखकर हैरान हो जाएंगे।
आप सोचेंगे ये क्या है और क्या नहीं है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बहुत ही खास जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार चंद्र ग्रहण का असर कौन कौन सी राशि पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, और कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, तो उन्हें कौन कौन सी सावधानियां इस चंद्र ग्रहण के दौरान बरतनी होंगी? देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अंकों से बात करता हूं। जैसे 1 से लेके 9 तक अंक हैं। पहला अंक सूर्य का है और दूसरा अंक जो है चंद्रमा का है। मैं आपको एक बात बता दूं कि चंद्रमा का जो अंक है, यानी कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसमें आप टोटल करके देखेंगे और उसका टोटल जो है 2 बैठता है, जिसका मतलब ये है कि आप चंद्रमा के प्रभाव में आ गए हैं। चंद्रमा के प्रभाव में आने से मज़े की बात देखो कि जो ठंडी कंट्रियाँ हैं, अगर वहाँ पर कहीं पर भी ग्रहण है तो आपत्तिजनक स्थिति रहेगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। दिक्कत, बेकार के युद्ध होंगे, बेकार के झगड़े होंगे, बेकार के दिमाग में टेंशन होंगी, मस्तिष्क रोग ज़्यादा होंगे। और इसका जो मेन प्रभाव है दिमागी रोगों पर ज़्यादा पड़ेगा। जैसे पागल हो गया कोई, बावलापन हो गया, ऐसा कोई साउंड हुआ जो कान में रोग हो गया, कान के रोग, मस्तिष्क के रोग, आँखों के रोग ज़्यादा फैलेंगे। अब इसमें आप सावधानी बरतें कि इस समय में आप रखा हुआ भोजन ना खाएं। दोस्तों, इसका तो 12-13 घंटे पहले से ही प्रभाव शुरू हो जाता है, तो हम एक पार्टिकुलर टाइम नहीं बताएंगे कि 57 मिनट का जो ग्रहण का टाइम है उसी में आप सावधान रहें। सावधान रहने के लिए तो आपको पहले से ही तैयार रहना होगा, और जो पहले से आप तैयार रहेंगे तो इसकी तैयारी जो है आपको किसी भी तरीके से नुकसान से बचाएगी। बहुत सारी राशियां आती हैं, यानी कि जिनकी लाइफ में भी चंद्रमा का अंक आता है, उसमें चाहे कोई भी राशि है वो इसके प्रभाव में आ गई है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो भी इसी राशि को है। मजे की बात देखो, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो भी चंद्रमा को ही है, लेकिन ग्रहण टल जाने के बाद। ग्रहण से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पकी हुई चीज़ें रखनी नहीं है, दूध से संबंधित चीज़ें जो है फेंक देनी है, किसी को खिलानी नहीं है, क्योंकि ग्रहण के टाइम में अगर दूध से संबंधित चीज़ें घर में है, जैसे खीर है, मलाई लड्डू है, रस मलाई है, या जो भी कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उसे घर से अलग कर दें, उसे फेंक दें, उसे खाएं नहीं, क्योंकि उसमें ग्रहण का प्रभाव आ गया है। उसमें चंद्र ग्रहण जो है आपको नुकसान में डाल देगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, तो इस बार जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को हमने बताया कि इस बार चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है और जो असर है वो होली पर्व पर भी है, तो होली किस तरह से प्रभावित रहने वाली है, और होली के दौरान काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक उपाय करने वाले अराजक तत्व भी एक्टिव हो जाते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, और होली किसी भी तरीके से चंद्र ग्रहण से प्रभावित ना हो इसके लिए क्या कुछ महा उपाय? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि होली का जो प्रभाव है, मैंने कहा ना कि जल से संबंधित सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी, तो ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें खाली ग्रहण वाले दिन कि आप किसी समस्या में आ जाएं, पानी की वजह से आपकी आंखें ख़राब हो जाएं या कान में चला जाए या कहीं में भी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि चंद्रमा जब किसी से नाराज़ होता है या खुद मून जो है ब्लड मून है, तो आपके ब्लड को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि आपको होली में बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है और आप उसको होली में जापते हैं, होली के दौरान जापते हैं, तो आप एक बेहतरीन सिद्धि कर सकते हैं, आप उसको अपना सकते हैं। वो मंत्र आपके जीवन के लिए एक रक्षा कवच बन सकता है। और किसी गुरु का कोई भी मंत्र अगर आप ग्रहण के टाइम में जापते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आप पर विशेष प्रभाव आता है, उस मंत्र का प्रभाव आप पर विशेष आता है। यदि आप फिर भी कोई ऐसा मंत्र लेना चाहते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हमारे ऑफिस पर आएँ,
हमारे आश्रम पर आएं और देखें। हम आपको ऐसा मंत्र दे सकते हैं, 21 दिन, 41 दिन या कुछ भी समय लगता है, लेकिन ग्रहण के समय में सिर्फ 57 मिनट में ये चीज़ आपको हासिल हो जाएगी, जो चीज़ आपको चाहिए।